तबलीगी इज्तिमा के लिए 800 बीघा में बसाया नया शहर, 2 लाख लोगों के लिए टेंट, अस्थायी हॉस्पिटल समेत कई व्यवस्थाएं, 6150 वॉलंटियर तैनात। झुंझुनू शहर में प्रदेश स्तरीय दीनी तबलीगी इज्तिमा, प्रदेश स्तरीय इस्लामिक सम्मेलन हुआ संपन्न। रविवार को इसका दूसरा दिन था। आज सोमवार को दुआ के बाद यह समाप्त हुआ। आयोजन के लिए शहर में मलसीसर रोड पर 800 बीघा में नया टेंट शहर बसाया गया है। यहाँ एक साथ 2 लाख लोगों के रहने की व्यवस्था की गई है। हालांकि प्रशासन की ओर से 60,000 लोगों के लिए परमिशन दी गई थी। इसमें पंडाल, पार्किंग, अस्थायी आवास, हॉस्पिटल, फूड जोन, वुजू खाना, वॉशरूम आदि बनाए गए हैं। दीनी तबलीगी इज्तिमा में अनुशासन का अनूठा नजारा देखने को मिल 6150 वॉलंटियर्स संभाल रहे सभी व्यवस्थाएं। खास बात यह है कि पुलिस प्रशासन की मदद के बिना बड़ी भीड़ को कंट्रोल करने का जिम्मा 6150 कार्यकर्ताओं के पास था। ट्रैफिक से लेकर लोगों के ठहरने, भोजन की व्यवस्था भी ये वॉलंटियर्स खुद ही संभाल रहे थे। झुंझुनू में पहली बार प्रदेश स्तरीय इज्तिमा हुआ। इज्तिमा स्थल पर 175 स्टॉलें लगी हैं। 25 स्टॉल भोजन की तथा 150 स्टॉल चाय नाश्ता, फ्रूट की थी। 700 युवाओं के जिम्मे ट्रैफिक व्यवस्था थी। इज्तिमा कमेटी ने 700 वॉलंटियर्स को सिर्फ ट्रैफिक व्यवस्था संभालने की जिम्मेदारी दी थी। शहर की ट्रैफिक व्यवस्था बाधित न हो, इसके लिए वॉलंटियर्स पार्किंग से लेकर डायवर्जन तक की व्यवस्था देख रहे थे। इन्हें विशेष ड्रेस कोड व आई कार्ड दिए गए थे। शहर के प्रमुख रास्तों पर दिन रात ये वॉलंटियर्स ट्रैफिक व्यवस्था संभाल रहे थे। शहर के पीपली चौक से लेकर मलसीसर रोड पर इज्तिमा स्थल तक हर जगह वॉलंटियर्स व्यवस्थाएं संभाल रहे थे। इन्हें इसके लिए ट्रेनिंग भी दी गई थी। लाखों लोगों की भीड़ को देखते हुए प्रशासन की ओर से कुछ पुलिसकर्मी तैनात किए गए थे, लेकिन सारी व्यवस्थाएं वॉलंटियर्स की ओर से होने के कारण पुलिस जवानों को विशेष प्रयास नहीं करने पड़ा। 500 युवा स्वागत में लगे। इज्तिमा तक पहुंचाने का जिम्मा इन्हीं के पास था। प्रदेश भर से आ रहे लोगों को इज्तिमा तक पहुंचने की जिम्मेदारी 500 युवाओं के जिम्मे थी। रेलवे स्टेशन, बस डिपो, प्राइवेट बस स्टैंड, गुढ़ा मोड़, मंडावा मोड़, सगीरा सर्किल, पीपली चौक, पीरू सिंह सर्किल, अहिंसा सर्किल, अग्रसेन सर्किल समेत प्रमुख चौराहों पर तैनात थे। इनका काम आने वाले लोगों को वाहन मुहैया कराकर उन्हें इज्तिमा स्थल तक पहुंचाने में सहयोग करना था, यानी उनका स्वागत कर उनको रास्ता बता रहे थे। इसके लिए जगह जगह पॉइंट बनाए गए थे। अस्थायी अस्पताल, यहां आईसीयू भी स्थापित था। इज्तिमा स्थल पर लोगों के आपातकालीन इलाज के इंतजाम भी किए गए हैं। इसके लिए अस्थायी अस्पताल बनाया गया है। यहाँ डॉक्टर, नर्सिंग स्टाफ की दिन रात ड्यूटी लगाई। आईसीयू बनाया गया था। निःशुल्क उपचार, जांच व दवा की व्यवस्था की गई थी। 5 मेडिकल पॉइंट बनाए गए। एम्बुलेंस को तैनात किया गया था। इज्तिमा में आने वाले लोगों को किसी तरह की परेशानी नहीं हो, इसके लिए इज्तिमा स्थल पर 175 स्टॉल लगी। इनमें 25 स्टॉल भोजन की, 150 चाय नाश्ता, फ्रूट की थी। पानी मुहैया कराने के लिए 50 टैंकर लगे। बोतल बंद पेयजल भी लोगों को दिया जा रहा था। कार्यकर्ता वुजू के लिए जल व्यवस्था, ट्रैफिक, सफाई, चिकित्सा, पार्किंग, रजाई गद्दे, चाय नाश्ता, पानी की सप्लाई के काम कर रहे थे। उलेमाओं ने दिए बयान। आज फजर की नमाज के बाद उलेमाओं ने बयान दिए। उलेमाओं ने पैगंबर मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए नेकी और सच्चाई के रास्ते पर चलने का लोगों से आह्वान किया। नमाज के फायदे, रोजा बुराइयों से रोकने में इंसानों की मदद करना का हुक्म दिया। समाज के गरीब और बेसहारा लोगों की मदद के लिए अपने माल, कमाई में से ज़कात, दान निकालना भी जरूरी।
इन सब मुद्दों पर बयान किए गए। उन्होंने कहा, दीन, धर्म का काम जिम्मेदारी नहीं, बल्कि यह इबादत है जो इंसान को अल्लाह के करीब ले जाती है। इस्लाम सिर्फ इबादत का मजहब नहीं, बल्कि यह इंसानी जिंदगी के हर पहलू को संभालने वाला मजहब है। मुसलमान अपने किरदार से इस्लाम का सच्चा संदेश दूसरों तक पहुंचाएं। मुसलमानों को हर समय अल्लाह पर भरोसा रखना चाहिए और अपने सभी कामों में उसकी रज़ा को प्राथमिकता देनी चाहिए।